कहऊँ लखन मुनि शील तुम्हारा, नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरीन भय नीके, गुरु रीन रहा सोच बड़ जी के। सोजनु हमरहु माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनहु बेहवरिया बोली, तुरत देहु मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊँ निपद्रोही। मिलहु न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहु लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु। बढ़त देखि जल संबचन, बोले रघुकुल बाने। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह तो सारे संसार में विख्यात है। आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके हैं, अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है। आप उसी को चुकाने के लिए चिंतित है। लगता है आप मुझे मारकर गुरु का ऋण चुकाना चाहते हैं। गुरु के ऋण को आप पर चढ़े बहुत दिन हो गए, अब तो उसका ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोलकर उसे चुकता कर दूंगा। लक्ष्मण द्वारा कहे गए इन व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम ने एक बार फिर फरसा संभाल लिया। यह देखकर सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने उन पर पुनः व्यंग किया और बोले कि हे भृगुपुत्र, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर मैं आपको क्षत्रियों का शत्रु होते हुए भी ब्राह्मण जानकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपका सामना युद्ध भूमि में किसी वीर एवं पराक्रमी योद्धा से नहीं हुआ, अर्थात आपका पाला किसी पराक्रमिक योद्धा से नहीं पड़ा। लगता है आप घर में ही बढ़े हुए हैं, अर्थात हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता का बखान करते रहे हैं। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित लोग कहने लगे, अनुचित है कहने लगे। तब श्री राम ने संकेत द्वारा लक्ष्मण को अधिक बोलने से रोका। लक्ष्मण के वचन परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में घी का कार्य कर रहे थे, अर्थात लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम का क्रोध बढ़ता जा रहा था। परशुराम की क्रोधाग्नि को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए श्री राम ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। इसमें पहला जो प्रश्न बन रहा है, लक्ष्मण ने परशुराम के शील स्वभाव पर क्या चुटकी ली? इसका उत्तर है कि लक्ष्मण ने चुटकी लेते हुए कहा कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह तो सारे संसार को विदित है, अर्थात आपके समान क्रोधी दूसरा कोई नहीं है, सब आपके क्रोधी स्वभाव को जानते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, माता पितहि उरीन भय नीके, पंक्ति का आशय क्या है? उसका उत्तर है, लक्ष्मण ने कहा कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उरीन हो गए हैं, अर्थात आपने अपने माता पिता का कर्ज चुका दिया है। गुरु का तीसरा प्रश्न है, गुरु का ऋण चुकाने के लिए लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा? लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप पर गुरु का ऋण अभी शेष है, उससे चुकाने के लिए आप मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं। उन पर ऋण पर ब्याज बहुत चढ़ गया होगा, आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं थैली खोलकर उसका भुगतान कर दूंगा। यहाँ अवधी भाषा, दोहा और चौपाई छंद है और उपमा अलंकार है और शांत भाव है।